हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूं। आज का हमारा टॉपिक बीएड सेकेंड ईयर के अंदर जो कोर्स 8 है, नॉलेज एंड कैरिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम, उसी से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा डिस्कस का टॉपिक होगा वो ज्ञान का स्रोत है, सोर्स ऑफ नॉलेज। पिछली वीडियो में हमने ज्ञान के उद्देश्य और महत्व को आपको बताया था, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वह ज्ञान का स्रोत, सोर्स ऑफ नॉलेज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखिए, सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का स्रोत। इसमें लिखा है, हम जानते हैं कि कोई भी प्राणी अपने वातावरण से धीरे धीरे स्वतः ही अपने आसपास के संसार, मूर्त अमूर्त अवधारणाओं एवं विचारों के विषय में भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जहाँ हम रहते हैं, जो अपने आसपास का वातावरण है, उसे औपचारिक या अनौपचारिक रूप से या मूर्त और अमूर्त रूप से कह सकते हैं कि हम विचार के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के कुछ स्रोत जो है वो निम्नलिखित है, उसको हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो का टॉपिक ही हमारा है सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के स्रोत। तो पहला जो स्रोत है वो है इंद्रिय अनुभव। पहला जो स्रोत है ज्ञान का वो है इंद्रिय अनुभव। इसके बारे में आज हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, लिखा, हम जानते हैं कि हमारे ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत इंद्रिय अनुभव है। अतः हम यह भी जानते हैं कि मानव के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये इंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां कान, नाक, आँख, त्वचा और जीभ है। मानव इन्हीं ज्ञानेंद्रियों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसे हम इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। मतलब जो इंद्रिय की सहायता से हमें ज्ञान प्राप्त होगा उसको हम इंद्रिय ज्ञान कहेंगे। कितने इंद्रिय हैं? 5, कान, नाक, आँख, त्वचा और जीभ। इंद्रिय अनुभव से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है तथा इंद्रिय अनुभव ज्ञान प्रदान करने की प्राथमिक एवं वास्तविक साधन है। ठीक है, आगे लिखा है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन और अद्वैत वेदांत में इंद्रिय अनुभव ज्ञान का प्राथमिक स्रोत माना गया है। मतलब जो है जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन में, अद्वैत वेदांत में इंद्रिय जनित इंद्रिय अनुभव ज्ञान, मतलब इंद्रिय से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसको प्राथमिक स्रोत माना गया है ज्ञान का। ठीक है, इसको ज्ञान का प्राथमिक स्रोत माना गया है। फिर दूसरा पॉइंट है ज्ञान के स्रोत। जो पहला है इंद्रिय अनुभव है, दूसरा है तर्क, चिंतन एवं बुद्धि, लॉजिकल थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस। इसमें लिखा है, हम जानते हैं कि मानव कोई भी विषय वस्तु पर बुद्धि का प्रयोग करके तर्क चिंतन के माध्यम से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात कोई भी मानव बुद्धि के सहारे तर्क एवं चिंतन करता है और इस क्रिया से ज्ञान जो प्राप्त करता है उसे हम तर्क, चिंतन एवं बुद्धि ज्ञान कहते हैं। यह भी ज्ञान का एक स्रोत है। जैसे कोई भी टॉपिक पे जब हम विचार विमर्श करते हैं, कोई भी टॉपिक पे जब हम विचार विमर्श करते हैं आपस में, तब वहाँ से एक नए तथ्य का जन्म होता है। इसी नए तथ्य को ज्ञान का रूप कहा गया है और यह जो होता है अस्थायी भी होता है। तीसरा है परंपराओं एवं कथाओं से प्राप्त ज्ञान, नॉलेज डाइवर्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल एंड स्टोरीज। यानी परंपरा यानी आस्था हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें लिखा है, मानव परंपराओं एवं कथाओं से भी ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन यह ज्ञान प्रामाणिक नहीं माना जाता है क्योंकि इसका कोई स्पष्ट आधार नहीं होता है। इसी ज्ञान के अंतर्गत जादू, टोने टोटके, अंधविश्वास आदि आते हैं। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट है इंटरनेट से प्राप्त सामग्री, इंटरनेट बेस्ड मटेरियल। वर्तमान समय में इंटरनेट के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इंटरनेट से प्राप्त सभी प्रकार के ज्ञान को हम प्रामाणिक नहीं मान सकते क्योंकि कई बार सूचनाएं सही नहीं होती है। इसलिए इंटरनेट से प्राप्त ज्ञान के स्रोत को सावधानीपूर्वक विश्लेषण
के बाद ही प्रामाणिक बनाया जा सकता है। ये चौथा पॉइंट था इंटरनेट से प्राप्त सामग्री। ये जो है ज्ञान के स्रोत का चौथा है। फिर पांचवा जो पॉइंट है वो अनुभव आधारित ज्ञान। देखिए इसमें लिखा है एक्सपीरियंस्ड बेस्ड नॉलेज। हम जानते हैं कि अनुभव से प्राप्त ज्ञान हमारे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होते हैं। इस प्रकार ज्ञान का व्यक्तिनिष्ठ होता है। इस प्रकार का जो ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ होता है इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव हो सकता है। मतलब अनुभव जो है हर व्यक्ति का अलग अलग होता है और अनुभव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो व्यक्तिनिष्ठ होता है, यानी हर व्यक्ति में यह बदल सकता है। और वस्तुनिष्ठ जो होता है हर व्यक्ति पर एक ही समान लागू होता है। तो अनुभव से आधारित ज्ञान जो है व्यक्तिनिष्ठ होता है, वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। फिर छठा पॉइंट है ज्ञान का स्रोत अंतर्दृष्टि, इंसाइट। लिखा है अंतर्दृष्टि से प्राप्त ज्ञान अचानक होता है। गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिकों ने अंतर्दृष्टि को प्रमुख ज्ञान का स्रोत बताया है। ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति में परिस्थितियाँ एवं बुद्धि का उचित मिश्रण होता है तथा यह एकाएक उत्पन्न होता है। इस स्रोत से प्राप्त ज्ञान का सबसे बड़ा उदाहरण है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि, इंसाइट, मतलब गेस्टाल्टवादियों ने कहा है कि तर्क एवं बुद्धि के और तर्क चिंतन के आधार पर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है यह अचानक होता है और यह जो है सबसे सटीक ज्ञान होता है। फिर सातवां पॉइंट है सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। इसमें लिखा है सामाजिक अंतःक्रिया से भी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। एक वाइगोत्स्की हैं मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा है सामाजिक अंतःक्रिया को बहुत अधिक महत्व दिए थे। समाज में हम जब भी भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से जब मिलते हैं तब उनमें हमें कुछ सीखने को मिलता है। यह सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखा गया ज्ञान कहलाता है। वाइगोत्स्की जो है सामाजिक अंतःक्रिया को बहुत ज़्यादा महत्व दिए हैं। फिर आठवां पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय अंतःक्रिया, इंटरनेशनल इंटरेक्शन, यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतःक्रिया द्वारा भी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। जब हम एक दूसरे देश के लोगों से बातचीत या अन्य गतिविधि करते हैं तब वहाँ की सांस्कृतिक एवं भाषा को सीख लेंगे। यही अंतर्राष्ट्रीय अंतःक्रिया ज्ञान का स्रोत कहलाता है। इसमें वैश्वीकरण भी शामिल होता है। तो ये अभी हमने बताए 8 पॉइंट जो था वो ज्ञान के स्रोत था और अगली वीडियो में हम ज्ञान प्राप्त करने की विधि बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं।